प्राचीन समय की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। उसी समय एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिसका नाम बर्बरीक था। बालपन से ही उसके भीतर असाधारण शक्ति और करुणा का संगम था। उसकी माता मोरवी ने उसे सदा धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और उसके पिता घटोत्कच की वीरता उसके रक्त में बहती थी। बर्बरीक का हृदय अत्यंत कोमल था, वह किसी को पीड़ा में नहीं देख सकता था। युवावस्था में बर्बरीक ने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से देवता तक प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे अपार शक्ति का वरदान दिया। शिव ने उसे ऐसा सामर्थ्य दिया कि वह सत्य और न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वह सदा दुर्बल और असहाय का साथ देगा, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल यही भावना थी कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा, वही उसका अपना होगा। यही उसकी निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा थी। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि यह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली है, पर उसका हृदय उससे भी अधिक विशाल है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से धर्म की परीक्षा ली। उन्होंने समझाया कि यदि वह युद्ध में उतरा, तो युद्ध का उद्देश्य ही बदल जाएगा और अधर्म का नाश सही विधि से नहीं हो पाएगा। ये सुनकर बर्बरीक के मन में कोई अहंकार नहीं आया, बल्कि उसके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने का निश्चय किया। दानवीर बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस क्षण देवताओं की आंखों से भी अश्रु बह निकले। श्री कृष्ण ने उसे अमर वरदान दिया और कहा कि कलियुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। तुम श्याम कहलाओगे और जो भी दुखी, हारा हुआ, निराश भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। कालांतर में वही शीश खाटू की पावन भूमि पर प्रकट हुआ। वहां श्याम बाबा का दिव्य मंदिर बना। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों को पुकारने का अवसर नहीं देते, वे तो मन की बात पहले ही जान लेते हैं। सच्चे भाव से की गई एक पुकार भी उनके दरबार तक पहुंच जाती है। आज भी जब कोई भक्त टूटे मन से श्याम बाबा को याद करता है, तो उसे नई आशा, नई शक्ति और नया मार्ग मिल जाता है। खाटू श्याम जी केवल देवता नहीं, वे विश्वास हैं, वे भरोसा हैं, वे हर हारे हुए मन की अंतिम उम्मीद हैं। खाटू श्याम जी की महिमा समय के साथ और भी प्रकट होती गई। कहा जाता है कि जब खाटू की भूमि पर वह दिव्य शीश प्रकट हुआ, तब वहां रहने वाले लोगों ने अद्भुत प्रकाश और सुगंध का अनुभव किया। गांव में रोग, भय और दुख अपने आप कम होने लगे। लोगों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी महान शक्ति का प्राकट्य है। उसी स्थान पर श्रद्धा से श्याम बाबा की पूजा आरंभ हुई। श्याम बाबा का स्वभाव अत्यंत करुणामय है। वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। जो भक्त सच्चे मन से हार स्वीकार कर उनके चरणों में झुक जाता है, श्याम बाबा उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। उनके दरबार में राजा और रंक में कोई भेद नहीं, वहां केवल भक्ति का मूल्य है। कहा जाता है कि जो भक्त खाटू धाम की यात्रा करता है और रास्ते की कठिनाइयों को श्याम की इच्छा मानकर सह लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी स्वतः दूर हो जाती है। फाल्गुन मेले के समय श्याम बाबा का दरबार अलौकिक हो उठता है। लाखों भक्त नंगे पांव, पैदल, दंडवत करते हुए बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उस समय खाटू की गलियों में केवल श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है। श्याम बाबा केवल मनोकामनाएं ही पूरी नहीं करते, वे अपने भक्त को भीतर से बदल देते हैं। अहंकार को विनम्रता में, भय को विश्वास में और निराशा को आशा में बदल देना ही उनकी सबसे बड़ी लीला है। कई भक्तों का मानना है कि बाबा संकट आने से पहले ही संकेत दे देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। आज भी असंख्य कथाएं प्रचलित हैं, जहां डूबते व्यापार को सहारा मिला, टूटते परिवार जुड़ गए, बीमार को स्वास्थ्य मिला और भटके हुए को सही दिशा प्राप्त हुई। श्याम बाबा की भक्ति में कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चा समर्पण चाहिए। एक सच्ची पुकार, एक अश्रु